जय हिंद साथियों, उल्टी 424 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रोग एवं उसका उपचार। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोग एवं उपचार का दूसरा क्लास होगा। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे देख लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख के से। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो विषाणु के द्वारा। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति की कमी होने से। सल्फा दवाएं किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के बचाव के लिए। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम के द्वारा। चलिए जीवाणु जनित रोग की बात करते हैं। इधर जीवाणु हो जाएगा, इधर कारक जीवाणु हो जाएगा। हेजा विब्रियो कोलेरी के द्वारा होती है। डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा होती है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है। कोढ़ माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के द्वारा होती है। टिटनेस कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होती है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा होता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होती है। काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस के द्वारा होती है। न्यूमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी के द्वारा होती है। गोनोरिया निसेरिया गोनोरहोई के द्वारा होती है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पेलिडियम के द्वारा होती है। सुजाक गोनोकोकस गोनोरहोई के द्वारा होती है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। एमिनोसेसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होती है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करती है? तो आँखों को प्रभावित करती है। निंद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण होती है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो जीडोवुडिन। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के पहचान के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन की क्षमता। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, तो उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है।